दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके का 40 क्वेश्चन रखे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंत में जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखे हैं जो कि आप लोग उसका कमेंट में आंसर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का जो है नाम वह सिद्धार्थ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय जो है वह राकेश शर्मा थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में स्थित है। उद्यान से जो है संबंधित क्वेश्चन अच्छा आता है कि कौन उद्यान किस राज्य में स्थित है। आप लोग इससे संबंधित जो है 10 क्वेश्चन याद रखिए, इसलिए 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का जो है आविष्कार वह इनमें से जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है वह इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत का राष्ट्रीय कथक जो है वह कथक कहाँ का राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है वह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। तो इनमें से जो है आपका वह एंडीज मच्छर के काटने से जो है वह डेंगू ज्वर आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से जो है आपका वह भारत रत्न है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है। तो भारत में बहने वाली जो है सबसे लंबी नदी वह गंगा नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वह टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी। तो इंडिया विंस फ्रीडम किताब जो है वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है। तो भारतीय नोट पर जो है वह टोटल 17 भाषाएं लिखी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मतलब किस शहर को जो है मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो मैनचेस्टर जो है वह अहमदाबाद को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है। तो सौर मंडल का जो है वह मंगल ग्रह जो है वह रात में लाल दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो है सभापति वह उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है वह 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपिस है, जो कि कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी वह फीमर की हड्डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का जो है संस्थापक वह बहलोल लोदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो प्रथम महिला आईपीएस जो है वह भारत की किरण बेदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कलम का संबंध लिखना से है तो चाकू का संबंध किससे होगा? यह जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अगर हम कलम से लिखते हैं तो चाकू से क्या करते हैं? तो चाकू से जो है हम लोग काटते हैं, इसलिए चाकू का संबंध काटना से हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यह नारा किसने दिया था? तो इसका जो है नारा वह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है इनमें से आपका हॉकी से संबंधित है, यह आप लोग याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वह बुध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की जो है लंबाई इनमें से जो है टोटल वह 22 गज होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से वह मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वह सीवी रमन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का जो है शोक नदी इनमें से आपका वह हावांग हो नदी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हावांग हो नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय जो है अर्थव्यवस्था वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वह पूंजीवादी है और चीन की अर्थव्यवस्था वह साम्यवादी है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान वह एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जो है जीएसटी वह 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह जो था जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मगर अब यह कानून अब वहाँ नहीं लगता है, मतलब 370 अनुच्छेद जो है अब वहाँ से हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो है सबसे गहरा स्थान वह मैरियाना ट्रेंच है, जो कि कहाँ है? तो यह प्रशांत महासागर में है, जो कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है, जो कि कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो अजंता की जो है गुफाएं वह गुप्त काल में बनाई गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम को चुने, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इनमें से जो है विषम वह कौन, मतलब 4 ऑप्शन में जो है वह कौन ऑप्शन है जो कि 3 गो से अलग है? तो आप देखिए पहला ऑप्शन जो है वह पारा है यानी मर्क्यूरी, दूसरा जो है वह सोना, तीसरा चांदी और चौथा लोहा है। तो आप लोग इन नीचे वाला तीनों को देखिए, सोना जो है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है और चांदी भी ठोस अवस्था में और लोहा भी ठोस अवस्था में, तो पारा जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए जो है वह तीनों से अलग है, इसलिए यही विषम है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर की दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? पहले एक घड़ी पारिए, अगर मिनट की सुई उत्तर की दिशा में है, अगर इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर साउथ, इधर ईस्ट, तो इधर देखिए नॉर्थ में अगर है कौन सुई, वह जो है मिनट की सुई, तो घंटा की सुई किस दिशा में होगा? 3 इधर बजता है तो वह जो होगा वह ईस्ट दिशा में होगा, अर्थात पूर्व दिशा में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी रीजनिंग का लिए है कि यदि जोड़ का अर्थ भागा होता है और घटाव का अर्थ गुना है तो इतना का मान क्या होगा? देखिए जोड़ का घटाव का अर्थ क्या होता है? गुना होता है, तो 2 दे दीजिए। भागा किसका अर्थ होता है? जोड़ का अर्थ भागा होता है, मतलब 4, 2 में 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फिर 10 गुना आधा, फिर काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, इसलिए इसका जो है का राइट आंसर 5 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि अगर ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी ए के पिता है, तो डी सी के क्या लगते हैं? आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा कि डी सी के क्या लगते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।